हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 स्पेशल पर्पस बुक। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो सवाल है जीएसटी वाला सवाल है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। इसके लिए मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज भी हो जाएगा। तो जीएसटी को समझने के लिए पहले हम लोग को ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए कि दो ही तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि जब ट्रांजैक्शन मतलब खरीदी बिक्री किसी एक स्टेट के अंदर ही हो, उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है दुर्ग और रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। मतलब जैसे कोई दुर्ग का व्यापारी है, वो रायपुर के किसी व्यापारी से बिजनेस करता है या डील करता है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का उदाहरण है। क्योंकि दुर्ग और रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, दोनों सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब आ जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक स्टेट का व्यापारी दूसरे स्टेट के व्यापारी के साथ बिजनेस करता है, डील करता है, तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, दुर्ग का व्यापारी भोपाल के व्यापारी के साथ डील कर रहा है। दुर्ग हमारा छत्तीसगढ़ और भोपाल कहाँ है? एमपी। मतलब यहाँ पर दो स्टेट आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और एक एग्जांपल जैसे रायपुर का व्यापारी मुंबई के किसी व्यापारी से डील कर रहा है, मतलब रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र, मतलब दो स्टेट यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो मैंने इसको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में आपको क्यों बताया? क्योंकि हमको यहाँ पर जीएसटी, हम लोगों को 3 प्रकार के जीएसटी लगाने पड़ते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब ट्रांजैक्शन हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, तो हमको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाने पड़ते हैं। और अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमारा सिर्फ आईजीएसटी लगता है। ठीक है, अब दोनों का रेट दिया होता है सवाल में हमको। तो जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50% लगेंगे और ये पूरा का पूरा 100% लगेगा। बोलने का मतलब है कि मान लो कि अगर आईजीएसटी अगर 18% है, ठीक है 18% है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा? 9%। ठीक है, ये इसका आधा हो जाता है सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर मान लेते हैं आईजीएसटी अगर 12% है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो जाएंगे, मतलब इसके हाफ हो जाएंगे, 50% हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। हम लोगों को सवाल में सिटी दिया होगा जहाँ से वो हम डील कर रहे हैं, तो हमको उसी के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। और एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जब भी हम परचेज़ करते हैं तो जीएसटी को हम इनपुट के नाम से लिखते हैं। जी, इनपुट मतलब होता है, इनपुट मतलब पेड करना होता है। जीएसटी मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स पे करना होता है, इसलिए इसको हम इनपुट लिखते हैं। और जब भी सेल्स होगा तो हम लोग उसको आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट मतलब रिसीव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जीएसटी वाले सवाल में हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जीएसटी भी देखने को मिलेगा, और कभी कभी फ्रेट या पैकिंग या कार्टेज भी देखने को मिलेगा। तो इसको किस सीक्वेंस में जोड़ना या घटाना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को दिया रहता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग को पहले घटाना होता है। सेकंड नंबर पर आता है जीएसटी। जीएसटी को हम लोग को जोड़ के दिखाना पड़ता है। उसके बाद फ्रेट या कार्टेज जो होता है, इसको भी हम लोग को जोड़ के दिखाना होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, फिर जीएसटी जोड़ेंगे, उसके बाद फ्रेट कार्टेज, कभी कभी पैकेजिंग का भी खर्चा दिया होता है तो उसको भी हम लोग को जोड़ना होता है। सीक्वेंस ध्यान रखना, आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा परचेज बुक। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बनता है, देखिए। तो सवाल को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ कि सबसे पहले परचेज़ हो रहा है फैशन हाउस मुंबई से, दूसरा हो रहा है अपोलो गारमेंट्स रायपुर से, तीसरा हो रहा है गार्डन फर्नीचर। यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम लोग परचेज या सेल्स बुक बनाते हैं तो वहाँ पर गुड्स का
ठीक है, माल का उधार में खरीदी या बिक्री होता है उसका हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, उसकी एंट्री हम नहीं करते। ये हमने पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था। आप पिछले क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 15 तारीख का जो एंट्री हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर चेयर खरीद रहा है तो ये हमारे लिए एसेट का काम करेगा, इसकी एंट्री नहीं करनी है। और 25 तारीख में क्या है, परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स भोपाल फ्रॉम कैश। तो देखिए यहाँ पर कैश में ख़रीदा गया, तो कैश में ख़रीदा जाता है तो इसकी एंट्री भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ उधार की एंट्री करते हैं। तो 15 और 25 तारीख की एंट्री नहीं करनी है, केवल 2 तारीख और 10 तारीख का हम लोगों को एंट्री पास करना है। ठीक है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है नीचे देखिए 9%। 9%, तो IGST कितना होगा, 18%। दोनों को जोड़ देंगे, मैंने बताया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है, परचेज किया जा रहा है फैशन हाउस मुंबई से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्रेडिटर फैशन हाउस मुंबई। डेट है हमारा 2017, मई का महीना है और मई 2। चलो, मई 2 को किससे खरीद रहा है, क्रेडिटर का नाम क्या है, फैशन हाउस मुंबई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर का नाम फैशन हाउस मुंबई। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एड्रेस हम लोग को ठीक से ध्यान रख कर लिखना है, क्योंकि ये GST वाला सवाल है। तो हम लोग को एड्रेस भी ध्यान रखना है। देखो मुंबई, और ये भी ध्यान रखना कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ का है। ये मिस्टर राम नारायण एंड सन्स रायपुर। ठीक है, जो हम एंट्री कर रहे हैं राम नारायण रायपुर का एंट्री कर रहे हैं। अब देखो रायपुर का व्यापारी है, महाराष्ट्र के व्यापारी के साथ डील कर रहा है। मतलब यहाँ पर 2 स्टेट आ गए। मतलब मैंने जो बताया था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब यहाँ पर IGST लगेगा। ठीक है, चलो क्या क्या ख़रीदा गया है फैशन हाउस मुंबई से। सबसे पहले ख़रीदा गया शर्ट्स। तो शर्ट्स की एंट्री कर देते हैं। शर्ट्स देखो क्वांटिटी 100 है और एक रेट का प्राइस है 180। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18,000 आ जाएगा। दूसरा, शर्ट्स के बाद ख़रीदा जाता है टी शर्ट, ख़रीदा जा रहा है टी शर्ट्स। इसकी क्वांटिटी है 75, 160 रुपये प्राइस क्वांटिटी है, और एक टी शर्ट का प्राइस है 160। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैं, 0 16 पंचे 80 का 0 कैरी हो गया 8, 16 सत्ते होता है 112, 112 और 8 हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये 120 मतलब 12,000 इसका हो गया। ठीक है, चलो इस सवाल में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको, सीक्वेंस पहले ही बताया था कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटाया जाता है, उसके बाद GST को जोड़ा जाता है। तो पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 18 और 12,000 हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, 30,000 होगा। उसके बाद हम घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 20%। तो 20,000 का 30,000 का 20% आ जाएगा 6,000। तो घटाने के बाद आ जाएगा 24,000। अभी डायरेक्ट नेट अमाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि अभी मुझे GST भी जोड़ना है। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले TD घटाया, उसके बाद GST जोड़ेंगे। GST यहाँ पर लगेगा हमारा IGST, क्योंकि हमारा ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और IGST मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस IGST पूरा का पूरा। CGST IGST 9% है, तो IGST हो जाएगा हमारा 18%। यहाँ पर मैं साइड में निकाल कर दिखा देता हूँ। क्या जाएगा 24,000 का 18%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 इंटू 0 0, 18 चौक होता है 72 का 2 कैरी 7, 18 दूनी होता है 36, 36 और 7 हो जाएगा 43। तो 18% आ जाएगा 4320। ठीक है, एक चीज़ और जोड़ना है जो कि है फ्रेट, लास्ट में जोड़ दिया जाता है। ये है 1,000 रुपये जोड़ देंगे। इन सब का टोटल कर सकते हैं, 24 और 4 हो जाएगा 28 और 29,320 ये हो गया। ठीक है, तो फैशन हाउस मुंबई से हम लोग का ट्रांजेक्शन ख़त्म होता है। अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन में, जो कि है 10 तारीख।
ठीक। तो अगला जो डेट है वो 10 तारीख है और ये किससे ख़रीदा जा रहा है? अपोलो गारमेंट्स रायपुर। तो चलो देखते हैं। अपोलो गारमेंट्स रायपुर, ध्यान रखना एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रायपुर मतलब छत्तीसगढ़। अब देखो, हम नारायण एंड सन्स की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जो कि रायपुर का है और परचेज़ किया गया अपोलो गारमेंट्स रायपुर से, मतलब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। ठीक है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब यहाँ पर CGST SGST दोनों लगेगा। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं कि क्या क्या आर्टिकल इसने ख़रीदा है। तो सबसे पहले ख़रीदा है इसने भी शर्ट्स और टी शर्ट्स ही ख़रीदा है इससे। तो शर्ट्स है, इसकी क्वांटिटी है 65 और रेट है इसका 200 रुपये पर शर्ट। ठीक है, तो 65 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 65 दूनी हो जाएगा 130, मतलब 13,000 हो जाएगा ये। उसके बाद टी शर्ट्स हैं, इसकी क्वांटिटी है 80 और एक टी शर्ट का प्राइस है 150, 15 हो जाता है 120, मतलब हो जाएगा 12,000 का टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 और 12 25,000। इसमें भी सेम वही चीज़ें करनी है हम लोग को जैसे हम लोगों ने पिछले ट्रांजेक्शन में किया था। पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, उसके बाद GST जोड़ेंगे, उसके बाद फ्रेट जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले TD घटाओ। TD है हमारा इधर भी 20% ही है, तो 25,000 का 20% हो जाएगा 25 दूनी 50, मतलब 5,000। तो 25,000 में से 5,000 घटाया मैंने तो ये हो गया 20,000। अब ये रायपुर का ही व्यापारी है, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब 2 प्रकार के GST लगते हैं, CGST SGST दोनों लगेगा। CGST प्लस SGST दोनों हो जाएंगे 9%। ठीक है, तो 20,000 का 9% हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब ये 1800 हो जाएगा, ये भी 1800 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और जोड़नी है, इसमें भी फ्रेट दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है। ये कितना है? इसमें 200 रुपये है। ठीक है, तो ये 18 3600 हो गया। 20,000 प्लस 3600 30,600 और 200 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23,800 हो गया। ठीक है, बाकी का ट्रांजैक्शन 15 तारीख और 25 तारीख, इसके बारे में हम लोग ने स्टार्टिंग में चर्चा किया ही था, क्योंकि ये जो है यहाँ चेयर ख़रीद रहा है तो इसकी एंट्री नहीं होगी 15 तारीख और 25 तारीख का कैश में ट्रांजैक्शन, इसलिए इसका भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 तारीख और 10 तारीख का ही एंट्री होगा। तो हम लोग डायरेक्ट अब इसको टोटल लगा सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर ला सकते हैं। टोटल हमारा दोनों नेट अमाउंट को जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 9 और 3 हो जाता है 12 और 1 13 कैरी का 1, 2 2 4 और 1 5, मतलब 53,120। ठीक है, 53,120। ठीक है, बुक में भी मैच कर रहा है 53,120। ठीक है, सही बना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त यारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।